नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में कांवड़ यात्रा रूटों पर नेम प्लेट मामले को लेकर जमकर सियासत शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा आदेश दिया जिससे विपक्षी नेताओं के पेट में दर्द शुरू हो गया। विपक्ष ने इसका जमकर विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। आदेश पर अंतरिम रोक के बाद अपनी जीत की खुशी भी मनाने लगा। हालांकि सीएम योगी के अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं और वो कहां हार मानने वाले हैं। इन सब के बीच इस मामले पर जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही। सीएम योगी के आदेश से मच गया हड़कंप। नेम प्लेट मामले पर जमकर हुई सियासत। अब इस विवाद में कूदे मौलाना तौकीर रजा। सीएम योगी के डर से कह दी बड़ी बात। अपने बयानों से दंगा करवाने वाले मौलाना तौकीर रजा बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी का डर ऐसा कि बयान भी सधे अंदाज में दे रहे हैं। एक तरफ मुस्लिमों को खुश करने के लिए कुछ बोलते हैं, वहीं आखिर तक जाते जाते योगी का डर दिख ही जाता है। दरअसल कांवड़ यात्रा मार्ग पर यूपी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा चुकी है। इस पर बरेली के इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बिल्कुल दुरुस्त है। मैं उस फैसले का स्वागत करता हूं। सरकार का ये फैसला मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। आपको बताते हैं कि कैसे पहले तौकीर रजा ने मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है। मीडिया से बातचीत के दौरान तौकीर रजा ने कहा कि मुख्य बात यह है कि नाम लिखने के पीछे मकसद क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर पाबंदी लगा दी, लेकिन हमारा जो नजरिया है वो ये है कि हम चीजों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टि से देखते हैं। सरकार के किस फैसले से समाज और देश का क्या नुकसान हो सकता है या किस फैसले से हमारा फायदा हो सकता है, ये चीजें देखना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने यह महसूस किया है कि यह जो फैसला आया वह मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया था। अदालत ने इस बात को महसूस किया और इस फैसले को रद्द कर दिया। लेकिन अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आगे तौकीर रजा ने क्या कहा, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें ही आपको तौकीर रजा बैकफुट पर नजर आएंगे और योगी जी का डर भी दिखेगा। तौकीर रजा ने कहा कि मेरा मानना है कि मजहबी तौर पर मुसलमानों ने अपनी शनाख्त नहीं छुपाई होती। मुसलमान एक मुसलमान जैसा नजर आना चाहिए। उन्हें अपनी पहचान, शक्ल और तरीका छुपाने की जरूरत नहीं है। जो मुसलमान कारोबार की वजह से या डर की वजह से अपनी पहचान छिपा रहा है, मैं समझता हूं कि उसमें ईमान की कमजोरी है। तौकीर रजा ने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूं कि जिन मुसलमानों ने योगी जी के फैसले के बाद अपनी दुकानों और उद्योगों पर नाम लिखना शुरू कर दिया, कोर्ट के फैसले के बाद वो लोग अपनी दुकानों और उद्योगों पर अपना नाम लिखते हैं या नहीं। अगर लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वह लोग किसी डर या दबाव में नहीं छुपा रहे। मुसलमानों को खुद को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि फक्र के साथ कहना चाहिए कि वह मुसलमान है और हम हिंदुस्तानी हैं, तब काम चलेगा। तौकीर रजा ने अपने बयानों से बैलेंस बनाने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों की हरकतें कभी सुधर नहीं सकती। तौकीर रजा ने आगे कहा है कि कोई व्यक्ति अगर ठेले पर फल बेच रहा है तो क्या वह ठेले पर अपना नाम लिखेगा? मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ब्लड बैंकों को यह आदेश दे दें कि जो भी व्यक्ति खून दे उस पाउच पर लिखा होना चाहिए कि वो हिंदू है या मुसलमान का खून है, वह किस धर्म का है, किस जाति का है। जब खून देकर एक दूसरे की जान बचाने का काम कर रहे हैं तब ठीक है। इतना ही नहीं, तौकीर रजा ने इस मामले पर भाजपा की सहयोगी दलों के विरोध पर भी अपनी राय रख दी। उन्होंने कहा कि यह सीएम योगी की मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली में उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति खुद को मुस्लिम का दुश्मन साबित कर दे वही बड़ा नेता माना जाता है। उनकी जब दिल्ली से लगाम कसी गई है तो उन्होंने खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा नेता साबित करने के लिए मुसलमानों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। तौकीर रजा के इस बयान से एक सवाल उठता है कि क्या मुसलमान लगाम से बाहर हो गए हैं, जिस पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार को इस तरीके का फैसला लेना पड़ा है? क्योंकि अगर लगाम से बाहर हो गए हैं तो इनको अपनी हद में रहना सीख लेना चाहिए और हद में रहना होगा। अगर नहीं तो तौकीर रजा इस तरह का बयान देकर नफरत फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ तौकीर रजा ही नहीं, और भी कुछ मुस्लिम नेता ऐसे हैं जिनके बयान सामने आए और उनकी बौखलाहट देखने को मिली। सबसे पहले बात ओवैसी की ही कर लेते हैं।
एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश अच्छा है, लेकिन बीजेपी यहां रुकने वाली नहीं। इनका निशाना मुस्लिम छोटे व्यापारी हैं जो रोजाना पैसा कमाते हैं। मुसलमानों को ढाबे से निकाल दिया। इनकी कोशिश छोटे मुसलमानों के रोजगार को खत्म करना है। ये नफरत खत्म होनी चाहिए। ओवैसी के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष अमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उनका कहना है कि अगर कांवड़ यात्रा से मुसलमानों को दूर रखने के लिए आदेश जारी किया गया था तो भगवान भला करे, लेकिन अगर अमरनाथ यात्रा होती है तो वो बिना मुस्लिम के हो ही नहीं सकती। इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले इमरान मसूद का भी बयान सामने आ गया। इमरान मसूद ने नेम प्लेट को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मैं मुस्लिम हूं लेकिन शाकाहारी हूं। उन्होंने आगे कहा कि क्या मुस्लिम शाकाहार एक रेस्टोरेंट नहीं खोल सकता। इसके बाद सरकार के फैसले को लेकर उन्होंने गलत ठहराया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य है। इन लोगों के बयान के बीच एक बात गौर करने वाली है कि आदेश किसके लिए था? दुकानदारों के लिए। उनके तरफ से इसका कोई विरोध नहीं किया गया। सबने नेम प्लेट लगाने भी शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन इन नेताओं के पेट में जोरों का दर्द जरूर होने लगा। सवाल है क्यों होने लगा? जिसके लिए आदेश दिया गया उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। इन नेताओं को क्यों हुई? क्योंकि इनको इस मामले पर भी राजनीति करनी होती है। सीएम योगी को गलत साबित करना होता है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये योगी सरकार को गलत साबित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बनाया था। वह इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ रोड पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। यह मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार के आदेश देने के बाद यह पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से जवाब मांगा था और राज्यों के जवाब देने तक इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भी जारी किया, जिस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह फैसला सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि कांवड़ रोड पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि गलती से भी कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत न हो और शांति सुनिश्चित की जा सके। यूपी सरकार ने दिया एससी को जवाब। योगी सरकार ने कहा कि यह आदेश इसलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कांवड़िए किसी दुकान से कुछ ऐसा ना खा ले जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाए। कांवड़ियों को परोसे जाने वाले खाने पीने की चीजों के संबंध में छोटे छोटे भ्रम भी उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और इस पर भड़क सकते हैं। मुजफ्फरनगर का जिक्र करते हुए सरकार ने कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, जहां खाने को लेकर भ्रम पैदा हुआ, जिससे गलतफहमियों के कारण तनाव और गड़बड़ी हुई। ऐसे हालात फिर से पैदा ना हो, इसलिए नेम प्लेट आदेश दिया गया था। वहीं यूपी सरकार ने नेम प्लेट आदेश के खिलाफ दायर याचिका का विरोध किया और अदालत से याचिकाओं को खारिज करने की अपील की। सरकार ने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप सही नहीं है और तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है। इन याचिकाओं को अदालत को खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि यह राज्य की जिम्मेदारी की मामला है और कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए सरकार ने आदेश जारी किया है। अधिकारियों की बैठक के बाद लिया गया फैसला। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संविधान की समानता के अधिकार का उल्लंघन कांवड़ यात्रा के दौरान खान पान की उचित व्यवस्था और दुकानदारों के नाम को प्रदर्शित करने से नहीं होता। साथ ही यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि अदालत इस मामले में उचित आदेश जारी करे। यूपी सरकार ने कहा कि नेम प्लेट आदेश कांवड़ यात्रा के दौरान सही व्यवस्थाओं के मद्देनजर जारी किया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आदेश अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि इसके लिए पहले शीर्ष अधिकारियों की बैठक हुई और निर्धारित कानून के तहत इसे लागू करने का फैसला लिया गया। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल हिल, उत्तर प्रदेश।